हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्फैटिक। क्या नाम है? इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है ज़ोरदार या तो बलदायक। किसी भी सेंटेंस में हम लोग ज़ोर लगाते हैं या बल लगाते हैं तो उसमें इम्फैटिक का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे आज यूज़ ऑफ इम्फैटिक विथ डू डज डिड। किसका? डू फॉर्म के साथ, डू डज डिड के साथ हम लोग इम्फैटिक का यूज करेंगे। डू डज डिड के साथ हम लोग इम्फैटिक का यूज करेंगे, हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। डू, डज या डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डू रहे या डज रहे या डिड रहे, इसके बाद जब भी वर्ब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन इम्फैटिक्स और इम्फैटिक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। नॉन इम्फैटिक को इम्फैटिक्स में किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ नॉन इम्फैटिक्स, ठीक है, और इसमें है इम्फैटिक्स। तो देखिए नॉन इम्फैटिक्स में डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इम्फैटिक्स में डू डज डिड का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो इम्फैटिक होता है उसमें डू डज डिड लगा होता है और उसके साथ V1 फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनाया है। इसमें देखिए यहाँ पर वर्ब रीड, देखिए आई रीड ए बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो रीड जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और हो गया जैसे डू होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म, और डज हो गया वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो इसमें बताइए तो डू जो रीड है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म है। तो इसमें डू पहला है तो यहाँ पर लगा देंगे आई डू, क्योंकि यहाँ V1 रीड V1 था तो हम डू का V1 लगा देंगे। तो आई डू, और डू डज डिड के बाद क्या लगता है? V1 लगता है, तो V1 लगा देंगे। तो हो गया आई डू रीड ही प्लेज। देखिए ही के साथ प्लेज वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा हुआ है, और डू का पांचवा फॉर्म क्या होता है? डज होता है। तो हम लोग ही के साथ डज लगा देंगे, ही डज, और उसके बाद प्ले V1, यानी कि प्लेज जो था इसका V1 यूज कर देंगे, प्ले हो गया। ही डज प्ले ए गेम हो गया। ठीक है, इसके बाद आई वेंट देयर। इसमें बताइए वेंट जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म? दूसरा फॉर्म है, और डू का दूसरा क्या होता है? डिड होता है। तो बताइए यहाँ क्या लगा देंगे? आई डिड, और जिस तरह वेंट V2 था V1 बनाएंगे तो किसका होता है? गो का होता है। आई डू गो देयर हो जाएगा इसका इम्फैटिक्स। इसके बाद देखिए दे वांटेड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वांटेड। V2 है, V1 है, V5 है, कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो ये V2 है। तो V2 है तो क्या लगेगा? डिड लगेगा। तो दे के साथ क्या लगा दे? डिड, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो हो गया दे डिड, और वांटेड का V1 क्या होगा? वांट होगा। दे डिड वांट सम बुक्स, ये बन के इम्फैटिक। सीता कुक्स वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो डू का हमें पांचवा चाहिए तो हम लगा दिए डच। अब इसके बाद V1 लगा देंगे, कुक हो गया। तो सीता डज कुक फूड, इसका मतलब हो गया सीता अवश्य खाना पकाती है। इसके बाद देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, इसमें हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1 फॉर्म है। तो V1 में डू होता है, तो आई डू, और हैव का V1 हैव ही होता है, तो हो गया आई डू हैव ए कार, आई डू हैव ए कार। इसके बाद है सीता हैड ए काउ, सीता हैड ए काउ, हैड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2 है। तो डू का वर्ब V2 फॉर्म क्या होता है? डू का V2 होता है डिड, तो हम लगा देंगे सी डिड, और हैड का V1 क्या होगा? हैव हो जाएगा। जब हम V2 को यहाँ लगा दिए डिड तो बचेगा V1, और यानी किसका V2 हैड होता है? तो हैव का होता है। इसका मतलब कि इसका फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, तो सी डिड हैव कर दिए हम लोग। क्या कर दिए? सी डिड हैव ए काउ। इसके बाद देखिए सी हैड ए काउ, सी हैड ए काउ हो गया। तो देखिए हैड वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना? दूसरा फॉर्म है तो डू का दूसरा फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। और बताइए यहाँ हैड था, हैव का फॉर्म ना है, तो ये V2 किसका बना हुआ है? हैव का V2 बना हुआ है। तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो हो गया सी डिड हैव ए काउ। इसके बाद सी हैज़ ए रेडियो, हैज़ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? हैज़ वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो इसलिए डू का पांचवा क्या होता है? डज होता है। और हैज़ पांचवा है, इसका V1 क्या होता है? हैव होता है। तो लगा दी सी डज हैव ए रेडियो, सी डज हैव ए रेडियो। कम इन, देखिए इम्परेटिव से दे दिया कम इन। बताइए कम वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है। जो कम है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू का फर्स्ट क्या होता है? डू ही होता है। तो हो गया डू कम इन, डू कम इन। प्लीज हेल्प हर, प्लीज का प्लीज लिख देंगे हम लोग। बताइए हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगा। प्लीज डू हेल्प हर,
हैव पेशेंस, धैर्य रखो, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम लोग V1 लगा देंगे और यहाँ पर V1 लगा दिए तो बच्चे का V1, डू डोज डिड के साथ V1 ही लगता है तो हो गया डू हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस। इसके बाद देखिए एम्फैटिक को हम किस प्रकार से पहचानेंगे उसको अब देख लेते हैं। अभी बनाने के लिए आप लोगों ने सीखा, यदि आपको समझ में आए तो कमेंट में ओके जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं पहचानने के लिए। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट कहता है यदि किसी वाक्य में डू डज डिड नहीं दिख रहा है, कोई वाक्य दिया हुआ है डू डज डिड नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक। डू डज डिड किसी वाक्य में आपको नजर आता है तो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक्स हो जाएगा। पहचानने का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यदि डू डज डिड नजर नहीं आ रहा है उसमें तो क्या हो गया, नॉन इम्फैटिक हो गया, और डू डज डिड नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आई नो यू, आई नो यू, इसमें बताइए तो डू डज डिड है, नहीं है। यदि रहता तो हम इम्फैटिक बोलते, लेकिन ये क्या है, नॉन इम्फैटिक है। क्या है, नॉन इम्फैटिक्स हो गया। ठीक है, नॉन इम्फैटिक्स हो गया है। वी डू वॉक हियर, वी डू, देखिए डू के साथ V1 भी लगा हुआ है तो ये आपका हो गया इम्फैटिक। क्या हो गया, इम्फैटिक्स हो गया। दे वेंट टू लंडन, देखिए इसमें डू डज डिड का प्रयोग किया नहीं किया, इसका मतलब हो गया नॉन इम्फैटिक्स। क्या हो गया, नॉन इम्फैटिक्स हो गया। इसके बाद है सी डज लव हिम, सी डज, बताइए वर्ब का पांचवा फॉर्म में V1 भी लगा हुआ है दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, इम्फैटिक या नॉन इम्फैटिक। जल्दी कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा, क्योंकि डू डज डिड आपको उसमें से कोई भी नजर आता है तो इम्फैटिक ही होता है, उसके साथ V1 रहेगा तब। दे कट सम ट्रीज यस्टर नाइट, बताइएगा दे के साथ कट V1 फॉर्म होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यस्टर नाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यस्टर नाइट, इसका मतलब V2 है। क्या है, V2 है, इसका मतलब ये आपका हो गया नॉन इम्फैटिक्स है, क्योंकि डू डज का तो प्रयोग किया नहीं है। राधा कट एन एप्पल, राधा के साथ कट्स लगता है, लेकिन देखिए ये पास्ट में आपका दिया हुआ है, पास्ट में कट का V2 कट होता है, तो राधा कैट एन एप्पल ये आपका क्या हो गया, नॉन इम्फैटिक्स हो गया। क्या हो गया, नॉन इम्फैटिक्स। इसके बाद है सोनी डीड कॉल, देखिए डीड लगा हुआ है, इसके साथ V1 भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका इम्फैटिक। क्या हो गया, इम्फैटिक। ही रैन ऑन द रोड, ही रैन ऑन द रोड, ये क्या हो जाएगा, ये आपको नॉन इम्फैटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक्स। इसके बाद देखिए कम इनसाइड, कम इनसाइड, इसका क्या होगा, कम इनसाइड का क्या बनेगा, देखिए इसमें आपको डू डज डिड कहीं नजर आ रहा है नहीं, तो इम्फैटिक ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक्स हो जाएगा। क्या होगा, नॉन इम्फैटिक्स। प्लीज डू कॉल द डॉक्टर, प्लीज डू, देखिए डू है लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, डू के साथ V1 भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इम्फैटिक्स। क्या हो गया, इम्फैटिक। सी डज हैव अ ब्यूटीफुल सन, सी डज हैव अ ब्यूटीफुल सन, इसमें बताइए क्या है, देखिए डज भी लगा हुआ है एंड V1 फॉर्म भी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका इम्फैटिक। गिव मी ए चांस, गिव मी ए चांस, इसको दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये नॉन इम्फैटिक है या इम्फैटिक है। इसके बाद अगला है डू राइट ए लेटर, डू राइट ए लेटर, इसको भी आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, इम्फैटिक दिया हुआ है या नॉन इम्फैटिक से। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।